Hello guys, very good morning to all of you. Today once again we are here in another session of Daily Current Affairs 2020 series. Episode number 15, 24th August 2020. Let's start. First question of the day. India and which country signed a cultural agreement to strengthen their strategic bilateral relations? भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच आदान प्रदान को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आर ईरान, इजराइल, पाकिस्तान, चाइना. राइट आंसर इज इज़राइल. भारत और इज़राइल ने दोनों देशों के बीच आदान प्रदान स्ट्रेटेजिक बायलेटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए. ये हस्ताक्षर भारत के जो राजदूत वो संजीव सिंगला और इज़राइल के फॉरेन मिनिस्टर गबी अशकेनाजी ने किए. इसमें क्या था, ये 2020 से 23 तक के लिए वैलिड है. और क्या है इस एग्रीमेंट में? इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सहयोग के जो क्षेत्र हैं वो संस्कृति और कला विशेषज्ञ के आदान प्रदान, साहित्य उत्सव और पुस्तक मेलों के आयोजन के साथ साथ एक दूसरे की भाषाओं में प्रसिद्ध कार्यों के ट्रांसलेशन को बढ़ावा देना, साथ ही इजराइल पुरातात्विक प्राधिकरण दैट इज़ IIA और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दैट इज़ ASI की मदद से सांस्कृतिक विरासत और पुरातत्व की सुरक्षा में सहयोग बढ़ाना है. साथ ही इसमें जो नेशनल लाइब्रेरीज़ हैं और बुक्स के जो पब्लिशर्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशंस को भी एनकरेज करना इस एग्रीमेंट का एक एम है. मूव टू नेक्स्ट. नेम द नीति आयोग टास्क फोर्स हु हैज़ रिकमेंडेड लिंकिंग शुगरकेन प्राइसेस टू शुगर रेट्स. उस नीति आयोग टास्क फोर्स का नाम बताइए जिसने गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है. ऑप्शंस आर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, रमेश चंद्र टास्क फोर्स, फोर्स 1, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज रमेश चंद्र टास्क फोर्स. नीति आयोग की रमेश चंद्र टास्क फोर्स ने गन्ने की कीमतों को चीनी की दरों से जोड़ने की सिफारिश की है. इन्होंने कहा है कि उद्योग को एक अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य में रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. टास्क फोर्स ने अपनी जो रिपोर्ट है उसमें जो न्यूनतम चीनी की कीमत है उसमें 33 रुपीज़ पर केजी की बढ़ोतरी करने की सिफारिश की है. इसमें रिकमेंडेशंस में क्या है, गन्ने की जो खेती है वो उनके क्षेत्रों को किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करके कम पानी वाली फसलों में ट्रांसफ़र करना चाहिए. और साथ ही किसानों को कम पानी वाली जो सघन फसलें हैं उनके लिए जो एनकरेजमेंट है वो लगभग 6,000 प्रति रुपये हेक्टेयर मिलना चाहिए. साथ ही एक मूल्य स्थिरीकरण कोष भी शुरू करना चाहिए और 6 महीने में यानी कि हर 6 महीने में गन्ने के जो MSP है उसके भी समीक्षा होनी चाहिए. इस पैनल ने 3 साल के लिए चीनी पर 50 रुपीज़ प्रति क्विंटल की दर से उपकर लगाने की भी सिफारिश की है जिससे जो किसानों की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अच्छा बनाया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है. यहाँ पर नीति आयोग की बात हो रही है. नीति आयोग के बारे में बात कर लेते हैं. क्या है नीति आयोग? एक इंडिया का थिंक टैंक है. क्या है? थिंक टैंक है जिसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये प्लानिंग कमीशन की जगह पर इस्टेब्लिश किया गया और इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015. इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर और जो इसके वाइस चेयरपर्सन हैं अभी प्रेजेंट में वो हैं राजीव कुमार. कौन है? राजीव कुमार. मूव टू नेक्स्ट. द रेसिपेंट्स ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी हैं धर्मेंद्र तिवारी, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, अतानु दास, B and C. Right answer is B and C. B and C, that is रोहित शर्मा एंड मनिका बत्रा. ये दोनों ही हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. अभी हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा हुई है जिसमें इन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, जबकि धर्मेंद्र तिवारी इनको राजीव गांधी नहीं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है. क्या मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है. और अतानु दास को अर्जुन अवार्ड मिला है.
अतानु दास को और धर्मेंद्र तिवारी को, इन दोनों को, धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य जबकि अतानु दास को अर्जुना अवार्ड मिला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लिस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2020? विदेशी मुद्रा भंडार 2020 लिस्ट में भारत किस स्थान पे है? ऑप्शंस आर सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। राइट आंसर इज़ फोर्थ। विदेशी मुद्रा भंडार 2020 लिस्ट में जो भारत की रैंक है अभी वो फोर्थ पोजीशन पे है। फर्स्ट पे देख लेते हैं, फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चाइना। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे जापान है और थर्ड पे है स्विट्ज़रलैंड और फोर्थ पे है हमारा प्यारा इंडिया। क्या है ये विदेशी मुद्रा? अभी जो भारत की कंडीशन है वो 2.939 बिलियन डॉलर की कमी के साथ भारत 532.252 अरब डॉलर पहुंच गया है। यानी कि कितनी कमी हुई है? इतने की कमी हुई है और भारत इतने तक पहुंच गया है और इसीलिए ये चौथे स्थान पर है। अब ये विदेशी मुद्रा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्या है, रिज़र्व क्या है? तो ये फॉरेक्स रिज़र्व आरक्षित निधियों का भंडार होता है जिसमें विदेशी मुद्राएं संरक्षित होती हैं। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति, विदेशी बैंकों की जमाएं, ट्रेजरी बिल्स और अल्पकालिक या दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को भी शामिल किया जाता है। लेकिन इसमें स्पेशली अधिकारों, सोने के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार और स्थितियाँ शामिल होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ हरित पथ? हरित पथ क्या है? ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉप, मोबाइल ऐप फॉर ग्रीन हाईवेज, ग्रीन एयरपोर्ट्स, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज मोबाइल ऐप फॉर ग्रीन हाईवेज। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्या है इसमें अभी तक 7800 पौधों को जियो टैग किया जा चुका है। ये एक्चुअली जो हरित पथ है ये एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जो उस प्लांट की, जो उस ट्री की हैबिटेट को या फिर उसकी स्पीशीज़ को, उसके डेवलपमेंट को, इन सारी चीज़ों के बारे में मॉनिटर करेगा और जो प्लांटेशन जो भी परियोजनाएं हैं उनके द्वारा जो भी एम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, उनको भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखेगा, जिसको बिग डेटा लेक पर लॉन्च किया गया है। इस जो हरित पथ जो ऐप है इसको बिग डेटा लेक पे लॉन्च किया गया है। ये बेसिकली प्लांटेशन को मॉनिटर करने के लिए और प्लांट की पूरी जानकारी को मॉनिटर करने के लिए बनाया गया है। मूव टू नेक्स्ट। हरित भारत संकल्प इज़ लॉन्च्ड बाय। हरित भारत संकल्प किसके द्वारा लॉन्च किया गया? NGT, NHAI, CRRI, CSIR। राइट आंसर इज़ NHAI। अभी हमने पीछे बात की NHAI नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? अभी जब ये हरित पथ लॉन्च करने के साथ ही हरित भारत संकल्प एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है और ये जो पूरे देश में प्लांटेशन है, अभियान है, इस प्लांटेशन अभियान को शुरू करेगा। क्या? हरित भारत संकल्प। इसमें ये क्या करेगा? कंजर्वेशन यानी एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगा और अभी तक 25 दिनों में लगभग 25 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिसके साथ जो टोटल प्लांटेशन है वो कितना हो गया है? 35.22 लाख कंप्लीट हो गया है। अब इस ऐप के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है बेसिकली ये ऐप? तो ये ऐप बेसिकली जो प्लांट्स हैं उनकी जो ग्रोथ है उसको ट्रैक करने के लिए हर महीने मतलब हर 3 महीने में जो प्लांट की फ़ोटो है उसको इस ऐप पे अपलोड किया जाएगा। अब NHAI के बारे में बात कर लेते हैं। NHAI ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये एक एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत आती है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में
इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्यों किया गया था? नेशनल हाईवेज़ की जो नेटवर्क हैं उनको मैनेज करने के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है संजीव रंजन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव कुमार इज़ न्यू इलेक्शन कमिश्नर, ही विल रिप्लेस। राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे, वह किसका स्थान लेंगे? सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा, ओपी राव, सुशील चंद्रा। राइट आंसर इज अशोक लवासा। राजीव कुमार अभी नए चुनाव आयुक्त हुए हैं, जिन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। राजीव कुमार रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, और इन्होंने अभी प्रेजेंटली जो अशोक लवासा जो अभी एडीबी के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये हमारा डिवीजन क्वेश्चन है। और अभी राजीव कुमार, जिनके पास मास्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी और सस्टेनेबिलिटी के साथ एलएलबी और बीएससी की भी डिग्री है, इन्होंने 2019 यानी जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इनके जो मेन काम हैं जो रिमार्केबल हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वित्तीय समावेशन योजना, मुद्रा ऋण योजना और प्रधानमंत्री जन धन योजना के काम के लिए इनको जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की। ईसीआई की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आता है हमारे आर्टिकल, किस में आता है? आर्टिकल 324 में। क्या है इसका काम? चुनाव आयोग का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संसद के जो परिसीमन आयोग अधिनियम है उसके आधार पर पूरे देश में इलेक्शन कराना ही इसका काम है। कैसे कराता है? तो ये सभी जो एलिजिबल वोटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करते हुए एक मतदाता सूची तैयार करता है और उसे संशोधित करता है, और फिर ये नामांकन पत्रों की जाँच करने वाली सभी तिथियों और कार्यक्रमों को सूचित करता है। साथ ही जो चुनाव के दौरान जो टीवी, रेडियो जैसे जो राजनीतिक दलों की नीतियां हैं उनको प्रचारित करने के लिए भी कार्यक्रम तैयार करता है। ये राष्ट्रपति को सांसदों की अयोग्यता पे सलाह देता है, और विधायकों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देता है। मूव टू नेक्स्ट। Which country has reported first death in 2020 due to वेस्ट नाइल वायरस? किस देश में वेस्ट नाइल वायरस के कारण 2020 में पहली मौत हुई? ऑप्शन आर चाइना, स्पेन, यूएई, जाम्बिया। राइट आंसर इज स्पेन। स्पेन में अभी हाल ही में वेस्ट नाइल वायरस के कारण 2 लोगों की मौत हुई। 2 लोग अभी इस वेस्ट नाइल वायरस के कारण मर गए। और ये होता कैसे है? तो ये होता है मॉस्कीटो बाइट से। मॉस्कीटो बाइट से होता है। सबसे पहले ये जो वेस्ट नाइल वायरस देखा कहाँ गया था? तो ये 1937 में युगांडा में देखा गया था। युगांडा में इसको देखा गया था। ये कैसे ट्रांसमिट होता है? तो ये एक, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है क्या? तो ये है आरएनए कोडेड वायरस, और ये मेनली मॉस्कीटो बाइट से ही ट्रांसमिट होता है। ये जीका वायरस, येलो वायरस, फीवर और डेंगू वायरस की ही फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी इन्हीं से मिलते जुलते हैं। इसको जो अदर जो एनिमल्स हैं, जैसे घोड़े हो गए, या फिर जो दूसरे वायरस हैं, या फिर जो दूसरे इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं, उनके टिश्यूज़ से भी ये ईज़िली ट्रांसमिट हो सकता है। और ये जो वायरस है ये अटैक किस पे करता है? तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। किस पे करता है? नर्वस सिस्टम पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Name of the unemployment benefit scheme that has been extended by ESIC for workers। उस बेरोजगार लाभ योजना का नाम बताइए जिसे जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शंस आर श्रम कल्याण रोजगार योजना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, रोजगार भविष्य निधि योजना।
राइट आंसर इज हियर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अभी हाल ही में ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बेरोजगारी लाभ योजना अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 2021 तक बढ़ा दिया है। क्या है इसके मेन पॉइंट्स? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को ESI ने शुरू किया था। ESIC क्या है? एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसने इसको संचालित किया है। और इस योजना का जो मेन एम है, मेन उद्देश्य है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना, ऐसे लोगों को समर्थन करना जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संकट या फिर घरेलू संकट के कारण रोजगार में जो पैटर्न में चेंज हुआ, और ये चेंज क्यों हुआ? तो ये हुआ था कोविड-19 के कारण। कोविड-19 के कारण तो उन्होंने अपनी जो जॉब्स गंवा दी, खो दी, उनको सपोर्ट करना है ऐसे लोगों को। और ये बेरोजगारी की कंडीशन में सीधे जो भी बीमित व्यक्ति है उसके बैंक खाते में नगद भुगतान करती है। इस योजना के तहत जो श्रमिक हैं वो कम से कम 3 महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ESIC की ओर से कुल योगदान का 47% प्राप्त कर सकते हैं ESIC के थ्रू। So guys, that's all for today. Thanks for watching. Keep watching. Please let me know how was the session, and don't forget to watch, like, subscribe and share my channel. See you next. Till then, take care and bye bye.